Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss our next part 2 and part 1 जो है वो हम already discuss कर चुके हैं. So you can check those video lectures on our YouTube channel और उसकी playlist link जो है वो मैंने दे दी है description में, तो आप वहाँ check कर सकते हैं. And guys, if you like our videos then you can follow us on our channel NJ Tutorial. और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज NCERT बुक्स की तो सभी को ज़रूरत पड़ती है ना. फॉर ऑल एग्ज़ाम्स वी नीड NCERT बुक्स. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी वहाँ मुझे डिस्कस कर सकते हैं ना. तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. पेज नंबर 17, स्टोरी ऑफ सकल. देखते हैं सकल की स्टोरी क्या है. देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर. दो दोस्त थे, विलास एंड सकल, जो कि एक ही गांव में रहते थे. गांव का नाम सीमापुर है. सकल वॉज अ 12-year old boy. His mother Sheila looked after domestic chores, and his father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. तो आप देखेंगे शकल जो है 12 साल का है लड़का, और उसकी जो मम्मी है, मदर है शीला, तो घर के कामकाज करती हैं. उसके पिताजी जो है बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, खेतों पर काम करते हैं. शकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक शोर्स. ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीटू. तो आप देखेंगे कि वो अपनी मम्मी की मदद करता है घर के कामों में, और अपने भाई बहनों की भी क्या करता है, देखभाल करता है. हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग इडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब. तो वो देखते हैं अपन कि उसका श्याम, एक उसके अंकल हैं, तो उन्होंने जो है मैट्रिकुलेशन अभी एग्जामिनेशन पास की है ना. तो और उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो वैसे ही घर पे बैठे हुए हैं. तो आप देखेंगे बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. बूटा एंड शीला उसको बोलते हैं, पढ़ने की बोलते हैं कि पढ़ो. दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड, है ना. उसको बोलते हैं कि गांव के स्कूल में दाखिला लो, है ना. और ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड इज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. उसमें वो पढ़ता है, स्टार्ट करता है, दाखिला लेता है, फिर हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम पास करता है. हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़. उसके पिताजी बोलते हैं कि आगे की भी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए उनको बोलते हैं. ही राइज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स. तो उसको बोलते हैं कि तुम जो है डिग्री या डिप्लोमा जो भी होता है, ऐसा कोर्स कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर कोर्स कर लो, है ना. उसके लिए वो लोन निकालते हैं. सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग. तो आप देखेंगे कि जो शकल शुरू से ही उसकी रुचि थी पढ़ने में ना, वो थोड़ा इंटरेस्टेड था पढ़ स्टडीज़ में शुरुआत से ही. विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. तो उसने बड़ी लगन से, है ना, ये जो कोर्स है उसने बड़ी उसके साथ किया, लगन से किया, है ना. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. कुछ समय बाद उसको एक जॉब मिलती है प्राइवेट फर्म में. ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and reward him with a promotion. तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उसने देखा कि उसको एक जॉब मिलती है, और उसने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको जो है इंक्रीजमेंट उसको मिलता है अपने मतलब कि उसकी इंक्रीज़ द सेल ऑफ फर्म. और वो जो जिसका फर्म में काम करता है, तो उसकी जो है सेल बढ़ती है, मतलब मदद करता है ये सॉफ्टवेयर. और उससे खुश होकर उसका बॉस जो है उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करता है, रिवार्ड देता है, प्रमोशन करता है उसका. तो आप देखेंगे कि ये जो है शकल, तो इसने भी यही जो है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का जो है इसमें इस्तेमाल, ह्यूमन रिसोर्स बताया गया है कि वो पढ़ता है, लिखता है, फोकस करता है उस पर. तो इन द नेक्स्ट पेज अपन पढ़ेंगे कि स्टोरी ऑफ विलास के बारे में, है ना. तो देखेंगे इसमें स्टोरी ऑफ विलास पढ़ेंगे.
विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल। तो विलास जो था वो 11 year old था, है ना, उसी के साथ सकल के गांव में रहता था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old। तो उसके पिताजी तो थे जो थे महेश, वो फिशरमैन थे, मछुआरे थे। जो इस फादर पास्ड अवे, है ना, गुजर जाते हैं वो जब वो 2 साल का होता है। इस मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। उसकी माता जी जो हैं वो काम करती हैं, पैसे कमाती हैं अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, है ना। सी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। वो ख़रीदती हैं लैंड ओनर्स के, एक जमींदार से जो है तालाब से, वहाँ से मछलियाँ ख़रीदती हैं एंड बेचती हैं आप बगल पास की मंडी में। सी कुड अर्न ओनली ₹150 अ डे बाय सेलिंग फिश। इससे वो केवल 150 अ डे ही कमा पाती हैं। विलास बिकम ए पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस का वो पेशेंट होता है विलास, है ना। गठिया रोग जिसे बोलते हैं, जिसमें आपकी बोन्स वोन्स जो है वो काम नहीं करते हैं ना, टूट आपका जो शरीर है ना टूटता हुआ दिखता है ना, और एक थोड़ा सा दर्द वर्द होता है हड्डियों में। तो इस टाइप्स की उसको बीमारी हो गई थी। हीज़ मदर कुडंट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। और उसकी माता जी जो हैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकें कि वो डॉक्टर के पास ले जा सकें, उसका इलाज करा सकें। ही कुडंट गो टू स्कूल आइदर। वो स्कूल भी नहीं जा सका। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था स्टडीज़ में, पढ़ाई लिखाई में। ही हेल्प्ड इज इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। तो वो उसी की अपनी मम्मी की मदद करता था, है ना, और अपने भाई का भी ध्यान रखता था वो। तो आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उसकी मम्मी जो है बीमार पड़ जाती हैं। तो फिर उसको मतलब कि उस देखभाल करने वाला कोई बचता नहीं है ना। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। तो उनके जो घर परिवार में है उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। और विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। और विलास फिर अकेला बचता है तो उसको केयर करनी है अपने परिवार के बच्चों, मतलब उसके भाई बहन जो भी हैं। तो वो भी फिश सेलिंग स्टार्ट करता है ना। ही अपनी मम्मी की जैसे, ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम। तो उसको भी उतने ही अमाउंट ऑफ मनी जो है मिल पाता है ना, जितना कि उसकी मम्मी कमा पाती थी, है ना। तो आप देखेंगे कि लेट्स डिस्कस, आप देखेंगे ये इन दिस पिक्चर वी कैन सी ही इज़ सकल एंड विलास both are standing and discussing to each other. So let's discuss, do you notice any difference between the two friends? What are those? तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या, दोनों दोस्तों में क्या डिफरेंस था और क्या था वो डिफरेंस, वो भी आपको बताना है। तो यू कैन ईजीली से कि क्या डिफरेंस था। एक्टिविटी विजिट अ नियर बाय विलेज और अ स्लम एरिया एंड राइट डाउन अ केस स्टडी ऑफ अ बॉय और गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास और सकल। आपके कोई गांव में जाइए, आप स्लम एरिया में जाइए, कोई ऐसे, है ना, इलाके में जाइए, झुग्गी झोपड़ी होती है वहाँ पे, स्लम एरिया बोलते हैं उन्हें। और वहाँ पर देखिए कोई भी लड़का या लड़की है आप ही की एज का, वो जाता है कि उसकी जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, विलास जैसी हैं, शकल जैसी हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी आपको करनी है। इन द टू केस स्टडीज़ वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिडंट गो। दो केसेस आपने पढ़े, सकल जो था वो स्कूल गया था और विलास नहीं गया था। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। सकल जो था फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी भी था, और उसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, डॉक्टर के पास जाने की। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। विलास जो था वो डॉक्टर पेशेंट था अर्थराइटिस का, और उसको जो है ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाने का उसके पास इतना ज़्यादा कोई वो था नहीं, है ना, पैसे नहीं थे उसके पास, तो नहीं जा सका। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सकल ने डिग्री प्राप्त की, डिग्री ली उसने इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज इज़ मदर। सकल को जॉब मिल जाती है इन प्राइवेट फर्म, लेकिन विलास को जो है वही काम करना पड़ता है जैसी उसकी माँ करती थी। ही अर्नड अ मीगर इनकम लाइक इज़ मदर टू सपोर्ट अ फैमिली। तो वो उतने ही पैसे कमा पाता था जितने कि वो उसकी फैमिली, जैसे उसकी मदर कमाती थी, है ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट के लिए। इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर।
तो आप देखेंगे कि शकल के केस में क्या हुआ, काफ़ी सालों में जो है एजुकेशन ने उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर को बढ़ाया। दिस एनहेंस्ड इज टोटल प्रोडक्टिविटी, है ना, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, पूरी टोटल प्रोडक्टिविटी। और टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो आप देखते हैं, अभी अपन ने प्रीवियसली पार्ट में पढ़ा था कि जीएनपी में भी जो है कंट्रीब्यूशन होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तो ये वही है, इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूशन मिलता है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। तो दिस इन टर्न पेज एंड, देखते हैं इन द नेक्स्ट पेज, इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। तो देखते हैं आप उसको जो है सैलरी मिलती है ना, उसी के चॉइस की, है ना। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और आप देखते हैं विलास के केस में ये था कि उसको कोई एजुकेशन ही नहीं मिली, हेल्थ केयर ठीक से प्रोवाइड नहीं की गई, है ना, स्टार्टिंग में ही उसकी लाइफ के अर्ली पार्ट में, है ना, प्रारंभ में। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर। तो सीधी सीधी बात है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही है पूरी स्टोरी, कि उसने भी जो है अपनी मदर के जैसे ही फिश सेल किया, फिश सेलिंग स्टार्ट की, है ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था नहीं, उसको ये सारी चीज़ें मिली नहीं इन द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, है ना। तो उसको भी फिर वही सैलरी में उसको काम करना पड़ा, अनस्किल्ड लेबरर हो गया वो अपनी मदर के जैसे, ठीक है। तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स विया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो भी ह्यूमन रिसोर्स में किया जाता है थ्रू विया एजुकेशन और मेडिकल केयर के द्वारा, अगर अपन ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा करना चाहते हैं तो एजुकेशन ज़रूरी है, मेडिकल केयर भी देनी पड़ती है, जिससे कि क्या है कि वो आगे जाके जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रिटर्न में भी काफ़ी कुछ मिलता है। और ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप इन्वेस्टमेंट लैंड और कैपिटल में करते हैं, उससे भी आपको हाई रिटर्न मिलता है। तो देखेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, अ चाइल्ड टू with investments made on our education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। तो आप देखेंगे एक बच्चा भी आप देख सकते हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चे को स्टार्टिंग में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो इन हाई रिटर्न फ्यूचर में आपको मिलता है ना, हायर अर्निंग्स मिलती है होती हैं उसकी, और उसको सोसाइटी में भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन वो देता है ना। और एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। और जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसीलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। तो मैंने जो बोला भी वही है, दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो वो उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, हाइजीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं बच्चों को। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो इसी के साथ साथ वो चिल्ड्रंस की जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, है ना, एजुकेशन एज वेल एज गुड हेल्थ, इनके साथ साथ, है ना, हेल्थ पर भी। Virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state, है ना। तो आप देखेंगे इसमें क्या हुआ कि इसी के जस्ट आप दूसरे फेस में देखेंगे कि एक ऐसी साइकिल क्रिएट होती है जिसमें कि जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड, वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, हाइजीन नहीं होते हैं, तो अपने बच्चों को भी वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। और कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब आप देखेंगे ये दूसरा टॉपिक है, इसमें आप देखेंगे कि जो देश है जापान जो है वो जो है ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच। तो इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो जो कंट्री है वो फिर भी डेवलप है और रिच है ना। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। वो सारा जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्स उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो इम्पोर्ट करता है दूसरे फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप। तो
तो वो कैसे रिच एंड डेवलप्ड है, तो आपको बताना है दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो वहाँ की जो जो गवर्नमेंट है, जो जापान जो कंट्री है, वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्स पर किया जाता है, लोगों पर किया जाता है ना। दीज पीपल हैव मेड efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. तो आप देखेंगे ये तभी, ये जो कंट्री जो है रिच एंड डेवलप्ड तभी है कि वहाँ के जो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, है ना, लिटरेसी रेट काफ़ी कुछ अच्छी है और सबसे ज़्यादा लोग वहीं पढ़ते हैं। तो जो है वो एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को ठीक से यूज करते हैं, है ना, जैसे लैंड और कैपिटल का सही सोच समझ के, क्योंकि इंसान के अंदर मतलब एजुकेशन एंड मेडिकल केयर से जो है आपके अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता जो है आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी जो है लोगों द्वारा वहाँ पे ज़्यादा यूज की जाती है, तो इसी कारण जो है कंट्रीज़ वहाँ की रिच एंड डेवलप है ना। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन जो है वो अपन अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ अपन जो है छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर को, जिससे कि आप ही को आसानी हो पढ़ने में और ठीक से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वी आर रीडिंग दिस बुक एंड चैप्टर। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में, सॉरी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।